तो यहाँ पे आपको जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप को सर्च करना है ना। अब जैसे ही जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप आप सर्च करोगे, उसके बाद से क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे लोकेशन मांगेगा, है ना। ये लोकेशन आप जो ये अलाउ करोगे तो उसके बाद से क्या होता है, उसी हिसाब से अपना वर्क चालू करता है जोमेटो, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं होने वाला। तो ये ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद से जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करने पे ऑटोमेटिकली आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेकर के जाएगा, जहां से आपके प्रोसेस जो है रजिस्टर करने के यहाँ से चालू हो जाते हैं ना। तो यहाँ जैसे लॉगिन करना है लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर करना तो रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। अब रजिस्टर करने पे आ गया अपना मेन पेज पे। अब मेन पेज पे क्या क्या चीज़ें आपको आपके रिक्वायर होने वाली है, रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे मेन चीज़ ये है फसाई लाइसेंस की कॉपी, है ना। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद से पैन कार्ड की कॉपी, बैंक डिटेल्स, फिर उसके बाद 5 इमेज के फोटो चाहिए, योर रेस्टोरेंट मेन्यू के फोटो चाहिए, और जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बिना भी आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। बाकी ये सारी नीचे और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी रहेगा ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लॉन्ग हो। तो अपन क्रिएट अकाउंट पे, रजिस्टर योर रेस्टोरेंट पे अपन क्लिक किए, है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कंटिन्यूस ईमेल से करना चाहते हैं या फ़ोन नंबर से करना चाहते हैं। तो मैं तो जो है अपना ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको मैं फ़ोन नंबर से ही करना चाहूँगा, क्योंकि फ़ोन नंबर का क्या होता है, आसानी होता है सारी चीज़ें वेरीफाई कराने में। तो इसीलिए मैं फ़ोन नंबर से कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ोन नंबर से मैं करूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, फिर सेंड OTP पे अपन को क्लिक करना। अब यहाँ पे आ जाएगा एक OTP, जो यहाँ पे आपको उस OTP को एंटर करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं संदीप साहनी मेरा नाम आ गया है ना। तो ये ठीक है। क्रिएट अ न्यू अकाउंट, डोंट वांट टू लिंक, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। जो भी है यस कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको पूरा नाम और उसके बाद से आपका ईमेल आईडी डालना है। तो मैं उसके बाद से आई एग्री टू ये टिक करके उसके बाद से क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना। अब इस ईमेल आईडी पे आपके एक मेल आएगा, OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है, क्योंकि सारे तरफ से वेरीफाई करता। मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बाद में पेमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें लेनी होती तो ये काफ़ी आसान रहता है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो है यहाँ पे अब एप्लीकेशन जो है ये रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन, अब मेन चीज़ यहाँ से अब चालू हो गया है ना। तो ये सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर भरनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इसमें अगर आपने सबसे मेजर चीज़ ये है, ये आपका इंटर रेस्टोरेंट लोकेलिटी सेक्टर एग्जाम, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू आपके जो डिलीवरी बॉय होते हैं इसी के थ्रू आते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको आपको ध्यान से भरना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से मिस्टेक में, थोड़े से फॉल्ट में रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि ये मेरा लोकेशन है ना। मैंने इसको यहाँ पे जैसे ऐड कर दिया था, इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे आप कोई लोकेशन जैसे कुछ भी आप डालते हो तो यहाँ और कोई सा लोकेशन ऐसा है जो डिटेक्ट नहीं करता है ना। तो आपको अपना करंट लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए आपको ये डिटेक्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लोकेशन है वो डिटेक्ट कर लेगा, है ना। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन डिटेक्ट करके आपका एग्जैक्ट लोकेशन आपको दे देगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब इसको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई कर देना, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए एक OTP आएगा आपके नंबर पे, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है ना। तो इसके बाद से जो है आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, यहाँ पे अगर आपका और वांट टू शेयर लैंडलाइन, इसको आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा रेस्टोरेंट ऑनर डिटेल, यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑनर डिटेल्स में आपको क्या करना है, जैसे सेम रेस्टोरेंट मोबाइल नंबर, तो मैं सेम रेस्टोरेंट मोबाइल नंबर कर दूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर जो है पहले से वेरीफाई हो रखा है ना। अब यहाँ पे ये ईमेल आईडी भी आ चुका है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो भी फॉल्ट होगा वापिस उस पेज पे आपको लेकर के चला जाएगा। फिर उसके बाद से ये पहला रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर दूसरा है रेस्टोरेंट टाइप एंड टाइमिंग। तो अब इस पे आपको काम करना है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके रेस्टोरेंट में डाइनिंग की भी फैसिलिटी है और डिलीवरी की भी फैसिलिटी है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर सिर्फ डाइनिंग की है तो आप डाइनिंग ओनली पे करेंगे, नहीं तो डिलीवरी ओनली है तो डिलीवरी ओनली पे आपको क्लिक करना है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, जो भी क्लाउड किचन अगर ओपन कर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ डिलीवरी का ही क्लिक करना है, डाइनिंग इन दोनों ऑप्शन को छोड़ देना है। फिर उसके बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पे टाइप आप जो भी चीजें हैं इसमें आपको अपने रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें
चीज़ें आपने क्या ऐड किया उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे 2 चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे को मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद से नीचे आ जाएंगे। अब नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है रेस्टोरेंट ऑपरेशनल आवर्स। आप रेस्टोरेंट को किस समय आप लाइव रखना चाहते हैं, कितने बजे से कितने बजे आप अपने रेस्टोरेंट को लाइव रखना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट जो है उसको मैं लाइव रखने का टाइमिंग रख देता हूँ यहाँ पे मॉर्निंग में 11 बजे से रात के 3 बजे तक, है ना। तो देखता हूँ एक बार इसको करके, तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में 11 बजे से कर दिया, ठीक है, और रात के 3 बजे तक का मैंने। इसमें थोड़ा सा ये भी है, कभी कभी नहीं लेता, 2-3 स्लॉट करने पड़ते, जैसे कि बीच में आप चाहो तो 10 मिनट आधे घंटे के लिए बंद करोगे तो इस स्लॉट आप सेट कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि मैं मॉर्निंग में 3 बजे तक करूंगा तो शायद ये ना ले, कुछ फॉल्ट आ सकता है। तो जैसे कि मैंने लिया, ये नहीं ले रहा है ना। तो अब मेरे को इसमें क्या करना है, 2-3 स्लॉट ऐड और टाइमिंग स्लॉट मैंने किया 11 बजे से, मॉर्निंग में 11 बजे से शाम के 5 बजे तक मैंने सपोज यहाँ पे कर दिया, है ना। शाम के 5 बजे तक का यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ये ले लिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे दूसरा स्लॉट बुक किया शाम को 6 बजे से, शाम को 6 बजे से मैंने रात के 11:45 तक मैंने कर दिया, रात के 11:45। तो यहाँ पे आप देखोगे दूसरा टाइम मैंने यहाँ पे कर दिया 11:45 का। फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते रेस्टोरेंट ऑपरेशनल आवर वैलिडेशन इज फेल्ड, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आई है। तो जैसे कि मैं सपोज इसको हटा ही दे रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो अपने हिसाब से। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आता है रेस्टोरेंट इमेज। ये ऑप्शनल है गाइस, है ना, ये जरूरी नहीं है आपको भरना। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड करना हो तो करो, नहीं तो मत करो, है ना। जैसे फूड इमेज की बात करते हैं, फूड इमेज प्लीज डू नॉट पुट इमेज इन रॉ इंग्रेडिएंट। आपको जो भी है क्लियर कट में आपको चीजें रखनी है। जैसे अभी मेरे पास फूड इमेज नहीं है, कुछ ही है, तो मैं एक काम करता हूं कि जो है उसी को अपलोड करता हूं ना। सपोज मेरे पास ये मेन्यू का है, तो मैंने मेन्यू का, अभी मेरे को पता है ये रिजेक्ट होगा, लेकिन मैं बस बताने के लिए आप लोग को ये चीज कर रहा हूं, है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट लिसनिंग डिटेल सबमिटेड, आवर टीम विल बी वेरीफाई डिटेल, ठीक है। अब रेस्टोरेंट फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग का, अब ये डिटेल्स आपके यहाँ पे लिए जाएंगे, है ना। तो लेट्स गो पे आपने क्लिक कर दिया। अब लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद बोल रहा है जनरल रेस्टोरेंट इंफॉर्मेशन, डिड अ जोमेटो रिप्रेजेंटेटिव रेफर टू दिस प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको किसी जोमेटो ने रेफर किया है तो यस करें, नहीं तो नो करें। तो मेरे को नहीं किया है। व्हाट आर द टाइमिंग ड्यूरिंग विच कस्टमर कैन प्लेस द ऑर्डर, डिलीवरी एंड रेस्टोरेंट टाइमिंग आर सेम, डिलीवरी टाइमिंग एंड रेस्टोरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम रेस्टोरेंट टाइमिंग, ये डिलीवरी रेस्टोरेंट टाइमिंग और सेम कर देना है। फिर लिख रहा अपलोड ऑनलाइन और मेन्यू का। तो अब मैं यहाँ पे जो है, अब ये बता रहा कैसे कैसे चीज़ें आपको अपलोड, ऐसे करोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा और ब्लर रखोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको बोल रहा है अपलोड ऑनलाइन मेन्यू में। अब आपने इस पे किया। अब आप यहाँ पे जो भी मेन्यू आपके पास होगा उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो मैं यहाँ पे अपना मेन्यू अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरा मेन्यू यहाँ पे ले लिया है, ये रिजेक्ट नहीं होगा, है ना। मैंने ओके पे क्लिक किया। अब ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें सेम ही है। ये भी सेम एज रेस्टोरेंट मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम एज रेस्टोरेंट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है रिसीव बैंकिंग अकाउंट नोटिफिकेशन इनवॉइस, यूज डिटेल्स फ्रॉम रेस्टोरेंट ऑनर, यूज डिटेल्स ऑफ रेस्टोरेंट ऑनर पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने। अब नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एक चीज और है, अ मिस्टेक इन दिस सेक्शन कैन लीड टू डिले द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, प्लीज अलाउ ऑल इंस्ट्रक्शन प्लीज फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे आपका जिसके नाम से फूड लाइसेंस है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लियर भरनी है, कोई गलती नहीं करना। यहाँ पे अगर आपने कोई गलती किया तो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि डिले हो, एक मिस्टेक से आपका जो भी प्रोसेस है लेट हो सकता है ना। तो ये आपको ध्यान से भरना है। जैसे पैन नंबर है तो मैं यहाँ पे पैन नंबर, लीगल एंटिटी नेम, ये सारी चीजें जो है मैं क्लियर भरूंगा, ना कि मैं थोड़ी गलती किया और उसके बाद से मेरे एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मैं ये सारी डिटेल जो है ना मैं भर के फिर उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये सारी डिटेल्स एक बार भर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है ना, पैन कार्ड का जो इमेज है उसको आपको अपलोड करना है। फिर ओके अपलोड पे क्लिक किया। अब जहाँ पे भी पैन कार्ड होगा वहां से आपको उठा करके इसमें अपलोड करना है। जैसे कि मेरे पास ये पैन कार्ड है, अब मैं इसको अपलोड करता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे ख्याल से रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि मैंने उसको जूम करके नहीं डाला है। देखिए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अब अपन ने यहाँ से डिलीट किया, फिर वापस अपन पैन कार्ड पे जाएंगे, है ना।
अब यहाँ पे आपको क्लियर फोटो अपलोड करना, ना कि कोई ऐसे रैंडम फोटो उठा करके अपलोड करना। जैसे कि ये मैंने जो भी डिटेल्स इसको भरा और ये ले लेगा, जो मैंने पैन कार्ड का फोटो था उसको मैं अपलोड किया, यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाई हो चुका है ना। अब जीएसटी इन्फॉर्मेशन की बात करें, इफ एप्लीकेबल यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको ये चीजें देखनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फसाई सर्टिफिकेट, आपके पास फसाई लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बता दूं, बिना फसाई लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते। तो फसाई लाइसेंस नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो ये मैं यहाँ पे अपने फसाई सर्टिफिकेट नंबर डालूंगा, एक्सपायरी डेट डालूंगा, फसाई सर्टिफिकेट का फोटो अपलोड करूंगा, और नहीं है तो यहाँ फसाई अप्लाई भी कर सकते हैं ना। फिर नीचे आएंगे तो बैंक अकाउंट की बात करें, बैंक डिटेल्स, तो जिसके नाम से फूड लाइसेंस है उसी के नाम से आप ये सारी डिटेल्स भरोगे, है ना, उसी के नाम से ये चीजें वेरीफाई होंगी। तो ये सारी चीजें एक बार मैं भर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, फिर अपन आगे मिलते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट पे अपन ने क्लिक किया, यहाँ पे एक चीज और पूछ रहा है, विच डिवाइस डू यू वांट टू यूज फॉर मैनेजिंग ऑनलाइन ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो। तो मैं आपको बता दूं, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट से भी कर सकते हो, और इसके बाद से प्रिंट फॉर सेल सिस्टम से भी, जैसे भी आप करना चाहो। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप से करने वाला हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक किया। फिर उसके बाद से नीचे आ रहे हैं, इज योर रेस्टोरेंट ऑपरेशनली रेडी टू गो लाइव ऑन जोमेटो इमीडिएटली। तो मैंने येस पे क्लिक किया और उसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आएगा ऑनबोर्डिंग फीस, जो है ना पार्टनरशिप प्लान जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम का आ रहा है 23% प्लस 4% प्रीमियम बेनिफिट का आ रहा है। टोटल ये यहाँ पे आपसे लेगा 27%, है ना। तो अपने को 27% वाला मेरे को अभी नहीं लेना है, मैं बाद में ले लूंगा। तो मैं 23% बेसिक वाला ले रहा हूँ। फिर उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनबोर्डिंग फी जो है ये 999 का ये चार्ज कर रहा है ना। तो मैं ये पे करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे बोल रहा है ऐड योर टॉप 5 डिशेज। ये ऑप्शनल भी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑप्शनल भी है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। अगर आप इसको भर रहे हैं तो अच्छी चीजें, नहीं भर रहे हैं तो ये ऑप्शनल है ना। सेव एंड प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें फर्स्ट 30 डेज जो सर्विस फी पर ऑर्डर है 0% लेगा कमीशन, और 23% ये वो तो लेता ही लेता है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। फिर उसके बाद से रिसीव एक्सेप्ट SMS, रिसीव एंड एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट SMS। तो मैं इसको सेंड पे क्लिक किया, है ना। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वो आ जाएगा मेरे SMS पे, है ना। यहाँ पे जो है ना, ये जो आपने देखा था वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपके नंबर पे आने का था, वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आया, और वहाँ पे आपको अपने जिनके नाम से लाइसेंस है, जिनके बैंक डिटेल्स आप भर रहे हो, वहाँ पे आपके पैन कार्ड या पासपोर्ट या DL मांगेगा, और वहाँ पे आपको साइन करना है। साइन करने के बाद आप जैसे ही टिक करके एक्सेप्ट करोगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाएंगे। फिर कुछ इस तरह से आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ओके किया, 2 बार अप्लाई किया था, एक बार गलती हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा दिल पंजाबी रेस्टोरेंट, और यहाँ पे वेरिफिकेशन इन प्रोसेस में है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेरिफिकेशन इन प्रोसेस में है, सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये जोमेटो पेज क्रिएशन, डॉक्यूमेंट प्रूफ, वेरिफिकेशन, डिलीवरी, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 दिन 2 दिन का टाइम लेगा, लेकिन ये आपका वेरीफाई कर देगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-4 दिन में आपके ये हो जाते हैं ना। तो अब देखते हैं ये क्या होता है, जिस हिसाब से भी होगा उस हिसाब से आपको अपडेट मिलता रहेगा।